गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सहस। दो श्री राम। हर हर महादेव, जय बजरंग बली। कैसे हैं आप लोग? बात करते हैं रामायण कैसे पढ़नी चाहिए। है मेरे पास रामायण, इसको मैं खोलता हूँ और खोल करके आपको दिखाता हूँ। रामायण रामचरितमानस, रामचरितमानस, यह है रामचरितमानस। तो इसी को ही बात करते हैं कैसे पढ़नी चाहिए। फिर आपको खोल करके बताता हूँ कैसे पढ़नी चाहिए। इसको आप जो है देखो, इसके पढ़ने के कई तरीके हैं। इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे पढ़ सकते हैं वैसे पढ़िए। जैसे इसमें आपको पता ही है, जैसे एक होती है 24 घंटे में अखंड रामायण बोलते हैं। 24 घंटे में रामायण ये पूरी करनी पड़ती है। इसके 7 सोपान होते हैं, 7 के 7 24 घंटे में पूरे पढ़ने होते हैं। और एक इसमें जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा, जैसे मास पारायण है। एक विधि है, जैसे आप 9 दिनों में पूरी करना चाहते हैं रामायण, तो मास पारायण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो आप 9 दिन में भी पूरी कर सकते हैं। और एक इसमें 30 मास पारायण है, जैसे 1 महीने में आप पूरी कर सकते हैं। डेली 1 मास पारायण करेंगे तो 30 दिन में पूरी हो जाएगी। ऐसे पढ़ सकते हैं आप इसे। और रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, हर सनातनी को पढ़नी चाहिए। देखो अब इसमें जैसे आप माल्य से शुरू करते हैं तो उसके लिए विधि क्या है। श्री रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले पाठ आरंभ पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी, श्री हनुमान जी आह्वान कर पूजने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री राम जी का आह्वान करें। 1600 उपचार से पूजन करें और ध्यान करना चाहिए। तदंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। ये इसी रामचरितमानस के ही पृष्ठ पर लिखा हुआ है, जिसके अनुसार आप इसे पढ़ सकते हैं। 1600 उपचार से पूजन और ध्यान करना चाहिए, तदंतर पाठ आरंभ करना चाहिए। तो देखिए 1600 उपचार यदि आप पंडित जी को बुला करके इसका पूजन विधि विधान से कराते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। नहीं तो आप अपने घर में जैसे धूप दीप नैवेद्य रख लें थोड़ा सा, और थोड़े से अक्षत रख लें, फूल रख लें, और उनसे आप इनका तिलक करें। और तिलक करने के बाद पाठ आरंभ कर दें, ज्योत जगा के, ज्योत घी की जगाएं, है ना। का आह्वान, पूजन और ध्यान के मंत्र इसमें दिए हुए हैं पहले ही पृष्ठ पर। ये देखिए, ये ध्यान के मंत्र दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से ऐसे देख करके इनके मंत्र कर सकते हैं। इनके मंत्र ये करने के बाद आप इसे शुरू कर सकते हैं। रामायण पढ़ना, रामचरितमानस को पढ़ने के लिए शुरू कर सकते हैं आप। शुरू करने में सबसे पहले, अब जब आप इसे खोलते हैं तो यहाँ ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसमें फोटो है, आप इस पर भी तिलक कर सकते हैं। फिर आप इससे आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इसमें फिर दूसरा है, फिर राम लक्ष्मण और हनुमान जी, आप इनमें भी तिलक कर सकते हैं। आप तिलक चंदन का भी कर सकते हैं, रोली का भी कर सकते हैं। जहाँ अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसमें यहाँ फिर राम दरबार की फोटो है, जैसे रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी। तो इनमें आप करें कि सबको चंदन का तिलक करें और माता सीता जी का सिंदूर का तिलक करें। ऐसा कर सकते हैं आप तिलक इनमें। और जब आप तिलक करते हैं तो आप यहीं पर इस समय अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये प्रण करें कि हाँ, मैंने रामचरितमानस का पाठ शुरू किया है और मैं इसे पूरा करूँगा। हाँ, उसमें बाधाएं आती हैं और बाधाएं शायद आपके सामने भी आए, तो उससे पहले जब आप रामचरितमानस शुरू करें, सबसे पहले आप हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान जी का आह्वान करें और हम हनुमान जी से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, मैं श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ शुरू कर रहा हूँ और ये मेरा निर्विघ्न पूरा हो।
आप मेरी सहायता करें इसमें, आप मेरी मदद करें इसमें, ऐसा आप आह्वान करें। और उसके बाद ये यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं पाठ करना। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं, तो इसमें देखिए जहाँ से शुरू करना है वहाँ क्या है। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, श्री जान वल्लभो विजयति, श्री रामचरित मानस, प्रथम सोपान, बालकांड, श्लोक। तो श्लोक इसमें संस्कृत में है, जैसे वर्णानाम संगानाम रसानाम छंद समापि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वात्ताः, स्थामीश्वरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। तो आप इसे इस प्रकार श्लोक भी इसके पढ़ सकते हैं। इसमें 6 श्लोक दिए गए हैं, मैंने आपके सामने अभी 3 पढ़े। इसमें फिर चौथा श्लोक है, सीताराम गुण ग्राम्य पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो, स्थिति संहार कारिणम क्लेश हारिणम, सर्वश्रेष्ठ करी सीताम नतोहम राम वल्लभाम, यस्मा यावस्वर्ती विश्वमखिलम ब्रह्म दीव देवासुरा। ऐसे करके आप इसमें ये संस्कृत में पढ़ सकते हैं श्लोक, नहीं तो इनके बीच बीच में हिंदी दी हुई होती है। अगर आप नहीं श्लोक पढ़ते तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि ये संस्कृत में दिया है तो संस्कृत में ही पढ़ना है या हिंदी में ही पढ़ना है, जिसमें आपको अच्छा लगे और जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप आरंभ करें, इसे पढ़ना शुरू करें। इसे पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका हर चीज़ में मन भी लगेगा, पूजा में भी और रामचरितमानस पढ़ने में भी। अब जैसे बात करते हैं, इसमें सबसे पहले यहाँ सोरठा है। तो सोरठे को आप जैसे, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करी बर बदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मुको होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरि बर गहन, जासु कृपा सो दयाल दर्व सकल कली मल दहन, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सो मम उर्धाम सदा चिर सागर शयन, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन मयन, बंदव गुर पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये इस तरह आपको सोरठा पढ़ना है। अगर आप जिस भी लय में पढ़ना चाहें ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी बर बदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं, इसके बाद आती है चौपाई। तो चौपाई का भी ऐसे ही है, जैसे आप बंधव गुर पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सहस, बंधव गुर पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मुरिमय चो रणचारु, सकमन सकल भव रुज परिवारु, सुकर्ति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद परसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुणगण बस करनी। तो इसमें इसे अपनी लय में आप पढ़ सकते हैं। आप जैसी लय बनानी चाहें, जैसे पढ़ना चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। अब फिर आता है इसमें दोहा। फिर दोहा पढ़ना है, जतासु अंजन अंजित दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। ऐसे सोरठा पढ़ना, दोहा पढ़ना है।
अब इसमें करते हैं कि अगर आपने संपुट करना है तो इसमें संपुट लगाना पड़ेगा। तो संपुट लगाने के लिए आप जैसे आप जानती हैं कि सबसे अच्छा संपुट है मंगल भवन अमंगल हारी दरवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो ये आप दोहे से पहले भी लगा सकते हैं और दोहे के बाद भी लगा सकते हैं, और ये दोनों बार लगा सकते हैं। आप जैसे दोहे पर आ गए तो दोहा पढ़ के उसके बाद कर सकते हैं। जैसे अगला ये दोहा है तो आप यहाँ या तो पहले ये चौपाई पढ़ लो, मंगल भवन अमंगल हारी धर्महु सुदशरथ अजिर बिहारी, और फिर ये दोहा पढ़ो, सुनी समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अचत तनु साधु समाज परयाग। ऐसे ये दोहा पढ़ लिया। फिर इसके बाद भी लगा सकते हो, मंगल भवन अमंगल हारी धर्महु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो आप इसके बाद भी लगा सकते हो, या इसके पहले और इसके बाद दोनों में इकट्ठी भी लगा सकते हो। ऐसे आप इसमें संपुट लगाकर पढ़ सकते हो, या आप कोई और चौपाई ऐसी लगानी चाहें संपुट में तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे एक है, दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, ये भी लगा सकते हो आप। तो आप जैसा ठीक समझें वैसा करें, लगाएं। रामचरितमानस रोज रोज अभ्यास करें, और रोज रोज जैसे मास पारायण इसमें दिए हुए हैं तो आप 9 दिन जैसे नवरात्रे आते हैं उसमें भी शुरू कर सकते हैं, और डेली डेली एक करके 9 दिन में पूरी कर सकते हैं। और ऐसा भी कुछ नहीं है रामायण रामचरितमानस का कि आपको अभी शुरू करनी चाहिए। अब जैसे सावन आ रहा है आप सावन में भी शुरू कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपकी इच्छा हो, सावन में, भादों में, असोज में, जब भी आपकी इच्छा हो आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन करनी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए, है ना। तो इसी तरह करके आप अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, सुंदर रहेगा। और इसमें ये कोई षोडशोपचार से या इससे रोज डेली आपको पूजा नहीं करनी है, जब करनी है जब आप इसे शुरू करते हैं, या पंडित जी के द्वारा अनुष्ठान कराते हैं श्री रामचरितमानस का, अखंड रामायण का 24 घंटे वाला पाठ कराते हैं, तब पूजा करनी है। अन्यथा आपको एक बार पूजा करा दिया आपने, या आप खुद भी कर सकते हैं अपने घर में दीप धूप दीप वगैरह ले करके और करके। हाँ हाँ, ये बात है कि इसे जो है कभी खाली नहीं रखना है ना। हमेशा कपड़े में लपेट के रखें, चाहे इसके लिए एक थैला जैसा बना ले उसमें के अंदर डाल के रखें, चाहे इसके ऊपर कपड़ा लपेट करके रखें, और नहीं तो ये इसकी एक पटड़ी आती है इसे रखने की, और जब पढ़ें तो ऐसे इसे ले करके इस पे रख करके पढ़ें, नीचे ना रखें इसे, है ना। तो ऐसा करने से आपके जीवन में बदलाव आएगा। बहुत अच्छा और बहुत सुंदर रामचरितमानस का पाठ है। आप जैसे जैसे करेंगे, शायद शुरू में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको वैसे वैसे बहुत अच्छा लगेगा, और आप फिर रामचरितमानस का पाठ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। और देखो, रामचरितमानस हो या रामायण हो, कुछ भी पढ़ने से जैसे बोलते हैं ना, सुख शांति तो निश्चित आती है, ये तो बात पक्की है। लेकिन उसमें ये नहीं कि जो हमारे दुख हैं वो खत्म हो गए। हाँ, दुख कुछ कम हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि परसेंटेज घट जाती है, और कुछ दुख ऐसे भी होते हैं कि जो खत्म हो जाते हैं। बाकी तो आपको पता है सनातन की व्यवस्था है, कर्म का सार है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, वैसी ही हमारी गति होगी, वैसे ही जैसे हम कर्म करते हैं। तो आप लोग रामचरितमानस का पाठ करें, बड़ा सुंदर है। और उसके बाद जब इसे आप जैसे अब देखो, इसमें जो है ये सुंदरकांड का पाठ है ना, ये सुंदरकांड का पाठ है, आपने सुना भी होगा। ये श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभ विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड, श्लोक शांतम शाश्वत प्रेमे मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्रे सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभूम रामाख्याम जगदीश्वरम सुरगुरुं माया मनुष्यम हरिम वंदेयम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। सुंदरकांड का श्लोक है, इसमें भी ऐसे ही चौपाई हैं। जामुवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मोही पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए, जब लग आओ सी तहि देखी, होई काज मोही हरस विशेषी। तो
ऐसे करके आप इसका पाठ कर सकते हैं। आप इसका पाठ जरूर करें। और सनातन में व्यवस्था है इसकी, रामचरितमानस की या सुबह शाम पूजा पाठ की, तो उसमें आप नित्य अपना, और अगर आपसे मान लिया एक मास पारायण भी नहीं हो पा रहा, छोटा या बड़ा, या 9 दिन में भी पूरी नहीं हो पा रही, 1 महीने में भी पूरी नहीं हो पा रही, इतना आपके पास समय नहीं है, तो आप इसके 5 दोहे, है ना, 5 दोहे, मतलब जैसे इसमें ये दोहे आया था ना, यहाँ से पढ़ा था वो दोहा, ये 5 दोहे, 2 3 और ये, हाँ देखो जैसे ये आया यहाँ 5वां दोहा, तो इस तरह ये 5 दोहे डेली पढ़ें। इनके बीच की ये जितनी भी चौपाई हैं वो, और ये 5 दोहे डेली पढ़ें। और जब 5वें दोहे पे आप जो है यहाँ विश्राम करें, तो इस पर कुछ निशान अपना लगा दें, जिससे अगली बार आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो कि मैंने कहाँ तक पढ़ दिया था। और ऐसे 5 दोहे पढ़ें, चौपाई पढ़ें, वो आप किस लय में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आपकी मर्जी है, पर आप पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, और उसके बाद आप जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। इसके साथ साथ आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। जब आप रामचरितमानस का पाठ करने बैठे तो हनुमान जी का आह्वान करें, उनसे प्रार्थना करें कि मैं रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूँ, मेरा निर्विघ्न पूरा हो। हनुमान जी मदद करेंगे आपकी। वो कहते हैं जहाँ राम कथा होती है, जहाँ रामचरितमानस, जहाँ रामायण का पाठ हो, वहाँ निश्चित हनुमान जी विराजमान रहते हैं। तो ऐसा करने से आप जो है हनुमान जी की सहायता ले सकते हैं इसमें, और हनुमान जी आपकी सहायता जरूर करेंगे। हनुमान जी की आह्वान करें, उसके बाद आप पाठ करें, और पाठ करने के बाद फिर आरती करें, आरती करने के बाद फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और यदि आरती करने का भी टाइम नहीं है आपको, तो आप इसके 5 दोहे पढ़ें और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, और उसके बाद आपने जो काम करना है उतना करें। जब आपको समय मिले तो ज़्यादा भी पढ़ें। तो आज का ये वीडियो इसी रामायण की चर्चा पर था। आप हमें बताएं कि कैसी कैसी लगी आपको ये चर्चा। उसके बाद आगे हम निरंतर आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अगर आप सनातन प्रेमी हैं, सनातन की वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जय श्री राम लिख करके। हम जितना जय श्री राम का उद्घोष करते हैं, जय हनुमान कहते हैं, या किसी भी अपनी माता, जैसे माँ भगवती, जय माता दी बोलते हैं, जितना भी उद्घोष ज़्यादा करते हैं, उतने हमारे जीवन में जो है सकारात्मकता आती चली जाती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव।